रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगना 1-2% भी अगर आपका बढ़ गया, 1000, 1500, 2000 के आसपास तक आपका बढ़ गया, अगर यही 1000-1500 आपके लिए अगर सेविंग हो जाता है ना, तो एटलीस्ट आपका लाइट बिल तो आपका बच जाएगा, या फिर अगर बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो फिर उसका वैन का खर्चा तो आपको बच जाएगा, फीस का खर्चा तो आपको यहाँ पर बचने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने घर लिया ना, तो आपका कमर झुकने वाला है आगे जाके। नमस्कार, मेरा नाम है राज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग 2025 में घर लेने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आप सभी लोगों को नहीं पता कि कौन सा बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है होम लोन का, तो स्पेशली आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे। 15 से 20 बैंक के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। साथ ही साथ अगर आप लोग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घर लेना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उसकी मदद से आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग रख सकते हो। इसके बाद में अगर आपका कोई सिविल का प्रॉब्लम है तो फिर आप कौन सा बैंक में जा सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। चैनल पर नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो मैंने रखा है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक में हमें अगर लोन मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। तो स्टेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी यहाँ पर आपको बैंक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत में स्टेट बैंक से रखूंगा। और स्टेट बैंक का क्या है ना दोस्तों, स्टेट बैंक में ज़्यादातर क्या रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कम भी पड़ रहा है ना, तो भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या रहता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है कि कोई अगर ठीक है, चलो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई अच्छे जगह पर जॉब कर रहा है, उसका सारी चीज़ें लेके आपका फॉर्म 16 से लेके सैलरी स्लिप से लेके ट्रांजैक्शन अच्छा है, बैंक का बैलेंस एवरेज बैलेंस अच्छा रहता है, तो फिर कैसे रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर जाते हैं ना, तो फिर ईजी तरीके से हो जाता है। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहिए तो। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होम लोन आपको दिए जाएंगे। वो कौन सा बैंक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो लोन अप टू 30 लाख का अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ये हो गया आपका मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करूं तो 9.40 का आसपास तक जा सकता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका ऊपर भी जा सकता है अगर आपका सिविल वगैरह प्रॉब्लम है तो। अगर आपका सिविल प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग आपको 8.25 से लेके 9.40 का आसपास तक लगेगा। आप लोन 30 लाख टू 75 लाख तक भी अगर आप जाते हो ना, तो सेम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 8.25 से लेके 9.40। तो नंबर 1 पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखा है। इसके बाद में आ जाता है HDFC बैंक। HDFC बैंक का क्या रहता है, वो है आपका 8.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका स्टार्टिंग लगेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये मैं आपको एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि मैक्सिमम आपका कितना भी जा सकता है। तीसरा नंबर पे हमने रखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज भी होम लोन के लिए लोन देता है, तो आप बजाज से भी आप ले सकते हो। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25 का आसपास तक आपको जाता है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो। इसके बाद में ये सारे ऑनवर्ड्स है, इसका ऊपर और भी चार्जेस रहता है बैंक का, लाइक आपका इंश्योरेंस का चार्जेस आ जाता है। फिर इसके बाद में जो आपका प्रोसेसिंग फीस है वो सारे चार्जेस आपका आ जाता है। कुछ छोटा छोटा चार्जेस और भी रहता है, लेकिन ये जो है ये आपका मैं आपको स्टार्टिंग आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आ जाता है चौथे नंबर पे है आपका ICICI बैंक। बहुत ही फेमस है, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ICICI बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका सिंगल रखा 8.75 का आपको ऑनवर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी काफ़ी फेमस है, लोग पसंद करते हैं होम लोन लेने के लिए। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 8.75 से लेके 12.80 तक आपको देखने के लिए मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया आपका 8.75 से लेके 12.80 का आसपास तक आपको लग जाएगा एक्सिस बैंक का। इसके बाद में आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% मिनिमम स्टार्टिंग 8% रहेगा। इसके बाद में आपका जाएगा 9.85 का आसपास तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा होम लोन का। इसके बाद में आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका रहेगा आपको 8.65% रहेगा, ऑनवर्ड्स रहेगा। इसका भी जितना भी है वो सब मैं आपको ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ, बाकी का अदर चार्जेस आपको लगने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बताता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है आपका होम लोन। अब होम लोन जितने भी लोग लेते हैं
मैक्सिमम लोग 90% जो लोग रहते हैं ना वो लोग 20 साल 25 साल के आसपास तक लेते हैं, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल तक लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगना 1-2% भी अगर आपका बढ़ गया, 1000, 1500, 2000 के आसपास तक आपका बढ़ गया, अगर यही 1000, 1500 आपके लिए अगर सेविंग हो जाता है ना, तो एटलीस्ट आपका लाइट बिल तो आपका बच जाएगा, या फिर अगर बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो फिर उसका वैन का खर्चा तो आपको बच जाएगा, फीस का खर्चा तो आपको यहाँ पर बचने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने घर लिया ना तो आपका कमर झुकने वाला है आगे जाके। अगर आपका सैलरी मंथली अगर नहीं बढ़ रहा है, सालाना अच्छी तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भारी गिर सकता है। मैं कहाँ तक था? कोटक महिंद्रा बैंक, इसके बाद में था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.40 से लेके 10.40 का आसपास तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपका ऑनवर्ड्स में मैंने रखा है। और स्टार्टिंग ये जो लोन है ये आपका जो है वो आपका 30 लाख तक है। इसके बाद में मैं 75 लाख, 30 से लेके 75 का बात नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको 30 लाख तक आपको बता देता हूँ। इसका ऊपर भी आप लोग ले सकते हो, सेम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद में आ जाता है कैनरा बैंक, इसमें आपको 8.25 से लेके 11% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। इसके बाद में आ जाता है आईडीबीआई से पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो हो गया आपका 8.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लगने वाला है होम लोन का। और आईडीबीआई बैंक वो है आपका 8.40, और पंजाब एंड सिंध बैंक का जो है वो आपका 8.30 से लेके 11.50 के आसपास तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। आपने नोट किया कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है होम लोन का? नहीं नोट किया? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैंक लिस्ट बता देता हूँ, इसके बाद में आगे आपको बताता हूँ। आईडीबीआई आपने सुन लिया, पंजाब का सुन लिया आपने, आरबीएल बैंक ये भी आपका गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक होने के बावजूद आपको 9% से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है होम लोन का। इसके बाद में आ जाता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये हो गया आपका 8.25 से लेके आपको 8.25, ये आपका सिंगल ही है 8.25, ये स्टार्टिंग है। अब एलआईसी में कौन जाना चाहते हैं? एलआईसी में होता है ऐसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका एज ज़्यादा हो चुका है, लाइक आपका 60-65 का आसपास तक पहुंच गया है ना, तो उनको क्या रहता है, उनको बाद में आके अगर वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो फिर उनको पेंशन वगैरह आता है। तो पेंशन का काम कौन करता है? पेंशन का ऊपर लोन देने वाला एलआईसी है। दूसरा, अदर बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उनका जॉब करने का लिमिट खत्म हो चुका है, तो उसका पेंशन का ऊपर लोन काफ़ी सारे बैंक नहीं देते हैं, लेकिन एलआईसी जो है एलआईसी आपको देता है आपका होम लोन। दोस्तों एलआईसी आपने सुन लिया, इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25, और इसके बाद में आ जाता है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, इसका रहेगा आपका 8.75 स्टार्टिंग आपका ऑनवर्ड रहेगा। इसके बाद में आ जाता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, उसका रहेगा आपको 8.50 से लेके 14.50 का आसपास तक आपका लग जाता है। इसके बाद में आ जाता है आदित्य बिरला भी होम लोन देता है, इसका आपको रहेगा 8.60, इसका ऑनवर्ड रहेगा। इसके बाद में आ जाता है L&T फाइनेंस, ये भी आपका होम लोन देता है 8.65 का आसपास। इसके बाद में आ जाता है गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस, इसका आपको रहेगा 8.55 से लेके आपको रहेगा आपका 11% का आसपास तक आपको ये जो गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस है इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है पिरामल भी है, पिरामल आपका 9.50 से लेके 9.50। अब पिरामल में कौन जाता है? जिसका सिविल वगैरह का प्रॉब्लम है। कभी कभी होता है ऐसे नहीं कि कुछ कंज्यूमर लोन ले लिया, आपने चुकाने में थोड़ा सा डिले किया और आपका सिविल में वो शो कर रहा है, या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड आपने जो भी उसका लिमिट है उससे आपने लिया, फिर इसके बाद में आपने उसका पैसा जो है टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया, तो ये सारे आपका सिविल रिकॉर्ड में चेक करता है। जब आप पैन कार्ड दोगे उसमें आपका पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा कि आपने कौन सा लोन लिया है, कब लिया है, कितना आपका ड्यू है, वो सारे आपका सिविल रिकॉर्ड में आपको पता चलता है। तो इसमें आपका सिविल में इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आपको लो रखना है तो फिर आप इसके लिए क्या उपाय लगा सकते हो। अब ज़्यादातर क्या रहता है ना कि अगर आपने लोन बिल्कुल नहीं लिया है, आपने अपने लाइफ में लोन नहीं लिया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको ऐसे मिनिमम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहे पहले लोन नहीं भी लिए हो ना, तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, जो यहाँ पर दिखा रहा है, इससे आपको 1%, 1.5% आपको बढ़ा के ही मिलेगा, क्योंकि आपने पहले लोन लिया ही नहीं है। तो किसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? जो लोग पहले से कुछ लोन लिया है, लाइक बाइक ले लिया, कोई फाइनेंस में बाइक ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया, किसी ने टीवी ले लिया, किसी ने फ्रिज ले लिया, किसी ने एसी ले लिया। तो अगर आप
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हो ना, हो सकता है कि आपके पास पैसा है, आप वो मोबाइल को कैश में ले सकते हो, या फिर वो एसी को आप लोग कैश में ले सकते हो, वो टीवी को आप लोग कैश में ले सकते हो। लेकिन आप क्या करो, आपका सिविल को इम्प्रूव करने के लिए आप उसे लोन पे ले लो। तो लोन पे ले लिया आपने, मंथली आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया। अगर आपने 2 से 3 कंज्यूमर लोन भी लिया ना, तो भी आपका सिविल रिकॉर्ड जो रहेगा ना 700 प्लस आपका चला जाएगा आराम से। मेरे हिसाब से 800 का आसपास तक आपका चला जाएगा आपका सिविल रिकॉर्ड। अब ले लीजिए, कोई भी आपको ज़रूरत है, एसी का ज़रूरत है, फ्रिज का ज़रूरत है, टीवी का ज़रूरत है, लोन पे ले लीजिए। हालांकि आप कैश में ले सकते हो, लेकिन लोन पे ले लो। कुछ छोटा मोटा अमाउंट आप 50% दे दो, मान के चलो 30,000 का है, 15,000 आपने दे दिया, 15,000 का आपने एक लोन ले लिया। तो इसमें कैसे रहता है कि आपका एक रिकॉर्ड रहता है लोन में कि आपने लोन लिया, चुकाया, तो आपका सिविल इंप्रूव होता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, घर लेने से पहले अगर आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि घर तो आप 15-20 साल तक चुकाओगे ना, आप कंज्यूमर लोन लोगे 6 महीने 8 महीने में आप लोग ख़त्म कर दोगे, लेकिन आप होम लोन तो पूरा आपका अगर जवानी में लिया तो बुढ़ापे में वो क्लोज होगा। कोई ऐसे पर्सन रहते हैं जो लोग 5 साल 6 साल में पैसा आ गया तो क्लोज कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनका बुढ़ापे तक वो लोग पे करते रहते हैं, ऐसे रहता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अब दूसरा चीज़ आ जाता है कि अगर आपका सिविल बहुत ही ख़राब है तो फिर आप किस में जा सकते हो, आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस, क्योंकि आपका फाइल को बैंक हाथ नहीं लगाएगा। जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें आपका फाइल नहीं हाथ लगाए। कोई एक आधा बैंक अगर हाथ लगाता है ना, तो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसे रहता है। तो आपको क्या कर लेना है कि जो भी आपने लोन लिया है उसका अगर आप लोगों ने पे नहीं किया है तो फिर पहले उसको पे कर दो, फिर बाद में और भी आप लोन ले लो चाहिए तो, एक आधा मोबाइल वगैरह कुछ छोटा मोटा कुछ सामान आपने ले लिया, तो फिर कैसे आपका सिविल धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा। आपने अगर 1-2 चीज़ का अगर बाउंस किया, पेमेंट आपने नहीं भरा, या फिर बाद में आपने फोरक्लोज किया, सेटलमेंट किया, आपके पास है वो पेपर, लेकिन आपका सिविल में वो शो करता है कि आपने वो सेटलमेंट किया है, हालांकि जेन्युइन रीज़न है, लेकिन फिर भी आप 1-2 महीना 4 महीने वेट करके एक कंज्यूमर लोन लेके उसका फिर से चुका के प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम EMI पे करके आप अपने सिविल को ऊपर लेके आ सकते हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग सकता है। अगर आपको वो चुकाना ही नहीं है या फिर कोई कंज्यूमर लोन लेना ही नहीं है, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम भी 11% से आपको पकड़ के चलना है। 11 से लेके 15-17 भी लग सकता है आपका। आपने कितना लोन लिया है, नहीं चुकाया है, ये आपका ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने फोरक्लोज भी किया, सेटलमेंट भी किया, 1-2 आइटम और भी उठा लो, उसे टाइम टू टाइम पे कर दो और आपका सिविल देखना आराम से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस में आपको जाना चाहिए। मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा करके क्या सोचते हैं कि स्टेट बैंक में जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है पंजाब नेशनल बैंक का, वो है आपका 8%। तो इसमें से आप लोग कौन सा बैंक में जाना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।